वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान के विज़िट के हवाले से। इमरान खान साहब जो है अभी ईरान के दौरे पर हैं और अब सऊदी अरब भी जा रहे हैं, सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे और शहज़ादा जो वलीअहद हैं वहाँ के, उनसे भी मुलाकात करेंगे और वहाँ पर भी जाकर जो है वो मसला जो है आपस की जो जंग का कहा जा रहा था और कशीदगी जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बात भी की है। इस पर जान लेते हैं, सर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मसला असल मसला जो था और है वो है ईरान का और सऊदी अरब का। उनकी आपस में बहुत शदीद कशीदगी है। इधर जो कोटिया में जो शिया हजरात की ज़ायरीन की जो बसें आती थीं, सैकड़ों के सैकड़ों मारे जाते थे, समझा। इसमें खुलम खुला लोगों के ज़बानों पे ये था कि ये सारा सऊदी अरब करा रहा है, सही, समझा। और जो फिर वो कहीं पे सुन्नियों को मारा जाता था तो वो कहते थे कि ये ईरान कर रहा। तो इनमें काफ़ी वो थी, तो प्रॉब्लम्स थी। अब इमरान खान की ये कोशिश है, हमारे फ़ौज की भी कोशिश है, क्योंकि हमारी फ़ौज और इमरान खान वन पेज पे चल रहे हैं, वन पेज पे चल रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि इनमें डिफरेंसेस नहीं है, समझा ना, वन पेज पे चल रहे हैं। तो इनकी कोशिश है कि सऊदी अरब और ईरान की जो ये कशीदगी है ये कैसे ख़त्म की जाए। तो इन्होंने पहले तो वो जो किया है ईरान का दौरा, अब उसमें बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि ईरान ने शायद अच्छे इशारे दिए हैं। अच्छा, अब ये सऊदी अरब देखें, अगर सऊदी अरब और ईरान की कशीदगी ख़त्म हो जाएगी, जो होगी नहीं, किसी वजह से नहीं होगी। ये जो बीच में हमारे सज्जन बैठे हैं ना बहुत, अब आप क्या समझती हैं कि अमेरिका ये चाहेगा कि सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हो जाए? कभी नहीं चाहेगा। वो चाहते हैं कि अब वो रिफाइनरी पे हमला हुआ कहीं से, और सऊदी अरब को अमेरिका ने कहा ये ईरान ने किया है। ईरान के ऑयल टैंकर पे किसी ने हमला किया, उन्होंने कहा जी ये उन्होंने किया, ताकि ये लड़े, हमारा असला बिके, समझा। ये जो मुल्क है ना, ये हमारे कोई ना दोस्त हैं, दुश्मनों से भी बदतर हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि दुनिया में हम लड़ाएं लोगों को और हम अपना असला बेचें, समझ, बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये इसमें ये कामयाब हो गए और ये आपस में जो जंग के खतरात और कशीदगी सऊदी अरब की और ईरान की ख़त्म हो जाती है, तो इस खिते में काफ़ी हद तक हमारे पास अमन हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ वो अमेरिका को कभी अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। हाँ। और लेकिन सर, क्या अमेरिका तो सुपर पावर है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता? चाहे ना, वो कभी नहीं चाहेगा, वो कभी नहीं चाहेगा। देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका के भले 100 सदर बदल जाएं, हम समझे यार ये सदर बड़ा वो अच्छा है, लेकिन अमेरिका की जो एक सेंट्रल पॉलिसी बनी होती है ना कि भाई ये इस मुल्क की ये पॉलिसी है, 2 बंदों को लड़ाना है, 2 बंदों को मारना है, 2 बंदों को असला बेचना है, वो कोई भी सदर आएगा वो उसी पॉलिसी से फॉलो करेगा, इनराफ करेगा। हाँ, तो जाएगा अपने ज़ाती उसमें ये वो मरासिम सबको दिखाना कराना, ये कि देखो ये बड़ा अच्छा, उससे बहुत अच्छा, उससे बहुत अच्छा। लेकिन उनकी जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी हुई है उससे कोई भी हटेगा नहीं, उस पर अमल उसको करना है। सही बात है, समझे। तो वो हमारी मजबूरियाँ ये हैं कि हम इतने से छोटा सा मुल्क है हमारा, समझा, और वो जो है सुपर पावर अब ये नहीं समझते कि सुपर पावर के ऊपर भी कोई सुपर पावर है, बिल्कुल, समझा ना। जब उस सुपर पावर को जोश आया ना, तो फिर पता चलेगा कि ये सुपर पावर कैसा रेजा हो जाता है। तो फिर सर किसी की भी पावर नहीं चलेगी। फिर किसी की भी पावर नहीं। और सर, इस तमाम तर सिनेरियो पे लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी आप किसी से भी पूछें, हर इंसान ये चाहता है
कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में अमन हो। सही, अमन तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खुशहाली हो। जो हमारे यहाँ गुर्बत है उसका खात्मा हो। गरीब इज्जत के साथ दो रोटी खा सके। अब मुझे बड़ा एक ताज्जुब हुआ, जो वो भी एक वीडियो क्लिप मेरे पास पड़ी है। अच्छा। बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे जो सेहत की मिनिस्टर हैं, मोहतरमा अजरा पेचू साहिबा, हमशीरा आसिफ अली जरदारी, वो क्या कहती है कि आपने देखा कि वो एक बच्चा बेचारा रोड पे तड़प तड़प के मर गया। जी। जिसको कुत्ते ने काटा। तो कह रहे कि जी कुत्ते की जो वैक्सीन है वो बड़ी महंगी होती है, ज़रा सोच समझ के लगानी चाहिए। या इंसानी जिंदगी से भी वो महंगी होती है। सही बात है कि सोच समझ के लगाने चाहिए। और फिर कहती है कि पहले तो कुत्ते को पकड़ो, वो देखो कि वो पागल था या नहीं था। और भाई बंदा मर रहा है तो मुझे कहती हो पहले कुत्ते को पकड़ो। ये नहीं, बंदे का बर वक्त ट्रीटमेंट करें। वो ये तो सोचे कि इसका भाई एक कुत्ता पकड़ा हुआ है। सही बात है सर, ये कहाँ सोचते हैं, ये कहाँ सोचते हैं। सही बात है। तो इनको अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। मैं कहता हूँ, मैं 10 दफा दुआ से अल्लाह करूंगा कि इनको कोई कुत्ता काट ले। सही। तो फिर सर देखते हैं वैक्सीन कहाँ से मंगाते हैं। हाँ, फिर देखते हैं। सही कहते इतने पता नहीं कितने अरबों रुपए आए हैं, तो पता नहीं कि लाखों की हमने वैक्सीन मंगाई है। वो पूछो भाई, वैक्सीन एक अस्पताल में तो मुझे दिखाया जाए कि किसी में सांप के कांटे की या कुत्ते के कांटे की या किसी की कोई वैक्सीन मौजूद है, तो वो पैसे कहाँ गए? कहीं कुछ भी मौजूद नहीं है, बुरा हाल है। ये हाल जब तक इनका नहीं होगा ना, कि इनको कुत्ते काटें और ये रोडों पे तड़प तड़प के मरें। सही, ठीक। और इनके लोग देखें। सही। तो फिर उनको पता चलेगा, अंदाजा होगा, किसी का एहसास होगा कि कोई गरीब की भी जिंदगी है। सही सर, इसी के साथ ही प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचाए। नाज़रीन, फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक, नए प्रोग्राम के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।